हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था। एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन कर ली थी हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले उसका। तो जो हमने उसमें बेसिक किया था उसका भी यूज होगा। रेंज, डोमेन, साइन, इनवर्स को, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी रेंज और डोमेन आपको याद रखनी है। तो क्या है क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का, इवेल्युएट साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट कर लेते हैं ये जो अंदर वाला है एंगल सिर्फ कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अब कोस इनवर्स 3/5 थीटा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी? ऑब्वियस इसकी रेंज में। और कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। कोस इनवर्स उधर चला जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। देखिए जब थीटा 0 से पाई बिलोंग करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जाता है, इसमें सेकंड भी आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। अब यहाँ कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है, पॉजिटिव है, तो थीटा फिक्स हो जाएगा। किसमें बिलोंग करेगा? 0 से π/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो कोस थीटा ये हो गया। अब साइन थीटा हमें निकालना आता है। क्या होता है साइन थीटा? स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट प्लस माइनस भी आता है, यही होता है। तो प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 क्या आ रहा है हमारे पास? एलसीएम 25 आ जाएगा, माइनस 9। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर 25 में से 9 गया 16/25, तो आएगा प्लस माइनस 4/5। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। अब देखिए हमने साइन थीटा क्यों निकाला? जब मैंने इसको थीटा माना तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन गई? साइन थीटा। देखिए साइन थीटा मैं कह रही हूँ 4/5 की इक्वल है। फिलहाल 4/5 क्यों लिया? क्योंकि माइनस वाला क्यों निगलेक्ट किया? क्योंकि थीटा कहाँ से था? 0 से π/2 के में बिलोंग कर रहा था। और 0 से π/2 जब भी इंटरवल होगा, थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा की वापस वैल्यू रख दीजिए। थीटा किसको माना था हमने? कोस इनवर्स 3/5 को। रख दीजिए कोस इनवर्स 3/5। कितना आ गई वैल्यू इसकी? 4/5। यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट दिस। अब इसके लिए वही हम इसको थीटा मान लेते हैं। पहले इसको क्योंकि बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करना होता है, फिर बाहर का। अब पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट करेंगे साइन इनवर्स माइनस 3/5 इज इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे थीटा हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा? इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? माइनस π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल। इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, माइनस 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? माइनस π/2 से π/2, यहाँ से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और एक फर्स्ट होता है। माइनस π/2 यहाँ और यहाँ π/2। साइन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा हम लिखेंगे माइनस π/2 से 0 में बिलोंग कर रहा है। अब साइन थीटा पता है। अब देखिए इसको मैंने थीटा माना तो ये कंप्लीट क्या बन गया? कोस थीटा। इट मीन्स मुझे कोस थीटा की क्या निकालनी है? वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी 10th की आइडेंटिटी है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/25 प्लस माइनस 25 एलसीएम। सेम वही जो हमने लास्ट में किया था वही बन गया ये अंदर की तरफ। तो ये 4/5 आ जाएगा। अब देखिए थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा था हमारे पास? माइनस π/2 से 0। माइनस π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। तो जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से 0 क्लोज इंटरवल। और थीटा की वापस वैल्यू रखेंगे, क्या थी? साइन इनवर्स माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। इट मीन्स पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ एंगल दिया हुआ है कोस का, उसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है।
फिर इसकी हेल्प से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम बस ये देख लेंगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग साइन ले लेंगे, वैल्यू का प्लस का लेना है, माइनस की वैल्यू लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही 7th पार्ट है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पहले ही सिंप्लीफाइड है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा वही, इसकी रेंज क्या थी हमारे पास, -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, -√3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमें पता है माइनस का √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, 60 डिग्री, इट मीन्स π/3, लेकिन माइनस है तो माइनस π/3, तो माइनस √3/2 किस पे हो जाएगी, माइनस π/3 पर। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, माइनस का π/3। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए निकालनी किसकी है, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, साइन ऑफ π/2 माइनस, इसको हमने थीटा माना था, साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का π/3। पुट कर दीजिए, माइनस का π/3, साइन ऑफ π/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का π/3, साइन ऑफ एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई हो जाएगा। ये हो गया साइन 5π/6। देखिए इस पे हमें वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालनी आती, तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो वही 6π/6 हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल गया, पाई में से माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को तो पॉजिटिव ही रखेंगे, इसके सिंबल को। नो चेंज एक्सिस तो साइन को साइन रखेंगे। एंगल कितना है, π/6, और साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। देखिए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू निकाली, कितनी आई, माइनस का π/3। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोल्व करके हमारे पास कितना आया, साइन 5π/6। यहाँ पे +1 का काम आ जाता है, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता होती, तो हम इसको π/6, जो हमें 5 एंगल पता है जिन पे वैल्यू साइन की, उनमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो मैंने लिखा पाई माइनस π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। नो चेंज एक्सिस तो साइन को साइन रखेंगे, π/6, और साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 इज 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ही 9th पार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको भी, और फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो ये उधर चला जाएगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, पॉजिटिव है साइन की वैल्यू, तो इट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 तक। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। कोस थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा का स्केयर रूट, और प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, इसका स्केयर करेंगे तो 9/25। तो ये वैसे ही बनेगा, एलसीएम लेके 25 एलसीएम आएगा, 25 में से 9 गया 16, 16/25 का रूट आएगा कितना, ±4/5। और जबकि जो थीटा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2, तो पॉजिटिव होनी पड़ेगी वैल्यू को, तो कोस थीटा कितना आ गया, 4/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5/13। इसको हम कुछ और एंगल मान लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग को हम सेम नहीं मान सकते, तो यहाँ पे हम ओमेगा मान लेते हैं। तो यहाँ से, और ओमेगा भी कहाँ से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। तो यहाँ से 5/13 की वैल्यू आ गई साइन ओमेगा। अब कोस ओमेगा की वैल्यू अगर निकालें हम, क्या बनेगी, ±√1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा, ±√1 5/13 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 13 का स्केयर 169। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 169 एलसीएम आएगा, फिर 169 में से 25 को क्या करेंगे, -144, उसका रूट 12, नीचे 13 आ जाएगा, तो बनेगा +-12/13। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है ओमेगा
साइन ओमेगा की वैल्यू तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो कोस ओमेगा की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, 12/30। अब देखिए हमें तो ये फाइंड आउट करना है, क्या है हमारे पास, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30। देखिए कोस ऑफ, इसको हमने क्या माना था, थीटा, और इसको क्या माना था, ओमेगा। कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए की जगह थीटा है, बी की जगह ओमेगा। क्या होता है, कोस ए की जगह थीटा, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह थीटा, बी की जगह ओमेगा। सबकी वैल्यू रख देंगे। कोस थीटा की वैल्यू 4/5, कोस ओमेगा की वैल्यू 12/13, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5, साइन ओमेगा की वैल्यू 5/13। जो कैंसिल होता है काट सकते हैं हम, 5 से 5 कट रहा है बस। तो ये बनेगा 48/65, चाहे अगर नहीं काटेंगे तो ये बनेगा माइनस का 15/65। 65 को एलसीएम ले लेंगे, 48 माइनस 15, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33/65। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमने पहले इसको भी सोल्व किया थीटा मान के, और इसको ओमेगा मान के सोल्व किया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, वहां से हमने कोस थीटा की निकाल ली। यहाँ से साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई, वहां से हमने कोस ओमेगा की निकाल ली। ये बन गया कोस ऑफ थीटा प्लस ओमेगा। कोस थीटा प्लस ओमेगा का फॉर्मूला कोस थीटा कोस ओमेगा माइनस साइन थीटा साइन ओमेगा। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करके हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। फिर कॉपी पे कर लेना इस एक्सरसाइज को अच्छे से। थैंक यू।